नमस्कार साथियों, मधु टॉक में आप सभी का स्वागत है। पीछे आप हमारे व्यू देख रहे होंगे, ये गांव का व्यू है और गांव का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही नेचुरल रहता है। हवाएं ठंडी चलती है, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा। देश का ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा साथियों, जब देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें बाहर सांस लेना भी दूभर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सोचिए, जब सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई थी तो हम यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल रहे थे, और आज जब वो वापस आई हैं 9 महीने के बाद, जब उन्होंने इतिहास रच दिया है, तो भी आज हम देश में औरंगजेब की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। सोचिए, वो 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम पाषाण काल में। कितना अंतर है। देश का विकास हो तो कैसे हो, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम सोचने के बजाय। देश में आप देख रहे होंगे बेटियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उनके साथ घिनौनी हरकतें हो रही हैं। हर रोज आपको घटनाएं सुनने और देखने को मिल जाती हैं। इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद सभी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या आज देश का संविधान इतना ज़्यादा गिर चुका है? आज वो कानून ऐसा फैसला सुना रहा है जिस पर हर एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा भरोसा रहता है कि वो बेहतर ही न्याय करेगा और इंसाफ करेगा। लेकिन जब देश का कानून ही इस तरह का फैसला सुनाने लगे तो ज़रा सोचिए देश की क्या हालत होगी और देश की बेटियों की सुरक्षा के बारे में क्या ही कहा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने यह फैसला सुनाया कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट या सलवार का नाड़ा तोड़ना या खींचना ये बलात्कार के दायरे में नहीं आता है, यानी कि ये बलात्कार नहीं कहा जाएगा। सोचिए, अगर पुल के नीचे कोई आरोपी गलत इरादे से किसी लड़की को लेकर जाता है तो वो भी बलात्कार के दायरे में नहीं आएगा। ये जस्टिस के द्वारा फैसला सुनाया गया है। क्या पुल के नीचे किसी लड़की को गलत इरादे से लेकर जाना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना होता है क्या? नहीं ना, ये हर कोई जानता है। लेकिन फिर क्यों ऐसा फैसला सुनाया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला आया कहाँ से, क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह के फैसले सुनाने को? दरअसल 2021 में कासगंज में पवन और आकाश, 2 आरोपियों ने एक 11 साल की बच्ची को लिफ्ट देने के बहाने एक पुल के नीचे लेकर गए और उसका नाड़ा तोड़ा और प्राइवेट पार्ट भी टच किए। लेकिन उसके शोर मचाने के बाद वहां पर आसपास मौजूद लोग आए और आरोपी भाग निकले। उस दौरान मुकदमा दर्ज हुआ था आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के 18 के तहत। लेकिन अब इसमें संशोधन करके तत्कालीन जस्टिस ने ये फैसला सुनाया है कि जो धारा उन पर लागू की गई थी आरोपियों पर, ये धारा लागू नहीं की जाएगी। आईपीसी की धारा 354 लगाई जाएगी जो बलात्कार के दायरे में नहीं आती है। अब सोचिए, अगर इस तरह का फैसला सुनाया जाएगा तो सोचिए बेटियों की सुरक्षा का क्या होगा। एक हवा दी गई है कि भाई आप कर सकते हैं। आपके घर की बेटियां या आप खुद या मैं भी कभी जब जाती हूँ ऑटो में, कभी होता है कि आसपास के बैठे लड़के या कोई जेंट्स में होता है, टच होता है तो भी थोड़ा सा झल्लाहट पैदा होती है, नहीं तो हम थोड़ा खिसक जाते हैं, गुस्सा आती है। अगर गलती से कोई छेड़छाड़ भी करता है तो मन करता है थप्पड़ मार दें घसीट कर। अब जरा सोचिए, अगर कोई किसी लड़की के साथ इस तरह की हैवानियत करता है, बलात्कार करने के इरादे से ही होगा ना कि उसका नाड़ा तोड़ा जाए या प्राइवेट पार्ट उसके टच किए जाए, किसी तरह से भी इस तरह की चीज़ें की जाए, तो वो बलात्कार के दायरे में नहीं आएगा तो किस दायरे में आएगा? ये सोचने वाली बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला सही है? हालांकि जो जस्टिस ने फैसला सुनाया है, कई लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये लड़कियों के हित में फैसला है ही नहीं। कहा जाता है कि जो चुनाव आयोग है या फिर ईडी है या फिर कानून, ये पूरी तरह से सत्ता के हाथ में है।
तो गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फैसला सुनाया गया आरोपियों को लेकर, उन पर ये धारा नहीं लगाई गई, आईपीसी की धारा 376, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आकर किया गया कहा जा सकता है। राम रहीम, जिस पर कई हत्या के आरोप लगे, मासूम बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने का आरोप लगा, जेल में रहा, लेकिन जब भी कोई देश में चुनाव आता है साथियों, जब भी आता है, खासकर हरियाणा का जब इलेक्शन आता है, तब उसे पैरोल मिल जाती है। सोचिए, जो देश के दरिंदे हैं, जो राक्षस हैं देश में, उनको पैरोल मिल जाती है। ऐसा हमारे देश का कानून है। निष्पक्ष न्याय मिलता ही नहीं है, क्योंकि राजनीति में ये पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है। तो इस तरह का जो फैसला जस्टिस ने सुनाया है, कितना सही माना जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक हों, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और ये हाल ही में हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो आप सभी से चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आप तक ऐसी ही वीडियो पहुंचाते रहें और आप जागरूक होते रहें और जानकारी लेते रहें। फिर चलते हैं, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।